पहला दिन है भादो महीना का। परमपिता परमेश्वर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म महीना है और इस जन्म महीना में मैं अपने परम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल चरण में मैं अपने भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूँ। 1888 ईस्वी के 14 सितंबर फ्राइडे शुक्रवार साल नवमी तिथि जो आने वाले 27 तारीख को होने वाला है, उस दिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म हुआ था। शुक्रवार साल नवमी तिथि सुबह 7:05। From the very early stage of his life, गुरुजी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो पुरुषोत्तम होते हैं, ऐसे जगह पर आते हैं जहां पर धर्म का, संस्कृति का, विज्ञान का, कल्चर का, कोई भी चीज का निदर्शन दिखाई नहीं जाता है, लेकिन वो अपने बलबूते पर जिस काम के लिए वो आते हैं, अपना प्लान एंड प्रोग्राम को सही ढंग से वो कर लेते हैं और उनके पास अपना शक्ति के जरिए उन्होंने उस काम को करवाने के लिए लोगों को खींच के ले आते हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज जो इंसान जन्म लेता है माँ के कोख में, और माँ के द्वारा जब वो जन्म होता है तो माँ ही उनके जीवन का आधार होता है। माँ सबसे पहले उनको माँ बोलना सिखाता है, बाबा बोलना, पापा बोलना सिखाती है। तो मातृ भक्ति श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन का सबसे बड़ा पहलू था। अपने जीवन में बचपन में उन्होंने मातृ भक्ति का निदर्शन ऐसा दिखाए कि जीवन में पहला एग्जाम के लिए माँ ने कहा कि तुम खेल रहे हो, एक भी सवाल तुमसे हो नहीं पाएगा। एग्जाम हॉल में जाने के बाद सारे सवाल वो नहीं करते हैं। शिक्षक पूछने से कहते हैं कि मेरे माँ ने कहा था एक भी सवाल तुमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने किया नहीं, बोला कि मेरे माँ इससे झूठा साबित हो जाएगा, मैं कोई भी कामयाबी हासिल करना नहीं चाहता हूँ जिससे मेरे माँ को बात को झूठा साबित होना पड़े। इतना बड़ा मातृ भक्ति भक्त श्री श्री ठाकुर जी थे। आगे चलकर उन्होंने कहा कि मातृ भक्ति अटूट, जितना संतान होता कृति उतना। जीवन में आज हमारे टोटल ग्लोबल वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े इंसान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर, विवेकानंद से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, अब्राहम लिंकन से लेकर, नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर, सारे हिटलर से लेकर जितने बड़े बड़े लोग दुनिया में कामयाबी हासिल किया है, उनके जीवन का आधारशिला जो था वो था मातृभक्ति। ये मातृभक्ति इतनी बड़ा चीज है कि आज दुनिया में अगर मैं अपने बच्चे को परवरिश के साथ साथ पितृभक्ति और मातृभक्ति दोनों सिखाते हैं, हर मुसीबत में, हर विपरीत परिस्थिति में बच्चा जीवन में तरक्की करेगा 100%। पिता का तबीयत खराब हुआ है,
दवाई लाना पड़ेगा। माँ ने दवाई लेने के लिए भेजा, कुश्तिया में जाओ दवाई ले आओ। पद्मा नदी के रेत गर्म हो चुका है, पैर पर चप्पल उप्पल नहीं है, नंगे पैर पर श्री ठाकुर बचपन में उस पद्मा नदी के रेत के ऊपर से जाकर कुश्तिया पहुंचा। जब दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, देखा पैर के नीचे बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। डॉक्टर के पास दवाई लेकर अपने पैर की तरफ देखने का समय नहीं है, उसने पिताजी के लिए दवाई तुरंत लेकर उन्होंने चले आए। ये थे पितृ भक्ति और मातृ भक्ति, परम प्रेम से। तूफान जा रहे हैं, अचानक एक पक्षी आश्रय स्थल समझ करके उनके कंधे पर आकर आश्रय लिया। उस तूफान भरी दिन में उन्होंने वहीं पर रास्ते पर खड़ा हो गया, क्योंकि इज द बेस्ट शेल्टर फॉर एवरी क्रिएचर। हर क्रिएचर के लिए, हर इंसान के अस्थि वृद्धि के लिए एक अच्छा भरोसा का स्थल, एक अच्छा आश्रय स्थल परमपिता है। और उस पक्षी को भी, बाज पाखी को भी उन्होंने अपने कंधे पर आश्रय दिया। जब उन्होंने सोचा कि अभी मेरा डर खत्म हो गया, तब उन्होंने चले गए, फिर ठाकुर जी चलने लगे। ये जो बचपन में परम प्रेममय श्री ठाकुर, इसीलिए कहते हैं कि विपाक पथे हाथ धरे जे चलार कायदा जानिए देय, ताकेई जानिस गुरु बोले ताके पेले नहीं को भय। लाखों करोड़ों लोग आज पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को अपने जीवन का एक स्पिरिचुअल गाइड मानकर, आध्यात्मिक गुरु को मान करके, अपने जीवन का भरोसा का स्थल, आश्रय स्थल समझ करके चल रहे हैं और जीवन में अस्थि वृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जब पावना हिमायतपुर आश्रम में अपना आश्रम बनाया था, वो कहते थे कि मैं जो कुछ भी किया हूं, मेरे अपने मां को खुश करने के लिए मैं किया हूं। आज मैंने टीवी में सुबह सुना कि हमारे देश के जो क्रिकेट का कैप्टन था धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी बहुत मातृभक्त था। 2011 में जो मातृ वर्ल्ड कप जीता धोनी जी, वो सिर्फ उनके मातृभक्ति के फलस्वरूप। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इनोर्मस एक इंपल्स आ रहा है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक लहवा में हम मर सकते हैं अगर उसको हम इग्नोर ना करें। उसको इग्नोर करने के बजाय हमें उसको फिल्टर कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग अपने घर पे अच्छा पानी पीने के लिए फिल्टरिंग एजेंट को एक सुरक्षित फिल्टरिंग एजेंट को हम यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी का, अच्छा शुद्ध पानी के लिए। फिल्टरिंग एजेंट अगर ना रहे तो वो कैरोटिक की तरह हो जाता है। पातंजलि शास्त्र में है, तस्मिन् निरति स्वयं सर्ववेद तो बीजम तथा कथित तो सर्व जनता होने से सब कुछ बहुत बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में एक फिल्टरिंग एजेंट चाहिए, वो होता है माँ। माँ ही अपने जीवन में सबसे बड़ा एक फिल्टरिंग एजेंट है। माँ का प्यार हमारे जीवन में इतनी बढ़िया से प्यार से सिंचन करके वो अपने जीवन का सब कुछ फिल्टर कर देते हैं
कि ये उन्हें हमें एक अच्छा इंसान बना के दुनिया में पेश करते हैं। परम प्रेममय स्थिति ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पावना हिमायतपुर आश्रम में हम लोग जानते हैं कि स्थिति ठाकुर का जो एक दैवी शक्ति थी, उस दैवी शक्ति के कारण उस समय पर बड़े बड़े लोग उस हिमायतपुर आश्रम में खींच के आए। बहुत बड़े बड़े भक्त कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी, पंचानंद सरकार, अनंत महाराज, डॉक्टर मोहन, किशोरी मोहन, नफर घोष, गोसाई बाबा, सुशील चंद्र बोस और इन लोगों का जो एक्टिविटीज था, जो 1923 से 29 तक ठाकुर जी का जो बहुत बड़ा एक कीर्तन मंडली था। ये जो कीर्तन मंडली में ठाकुर जी इतनी तूफान वेग से जबरदस्त कीर्तन करते थे। ठाकुर जी पुण्यपोथी में कहते हैं कि बहुत एक भयंकर वायरस इस दुनिया में आ रहा है, जो आज हम लोग देख रहे हैं। जो वायरस बहुत भयंकर एक वायरस दुनिया में आ रहा है। उस वायरस से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल की बात है। उससे एक मुक्ति पाने के लिए सतनाम और एक कीर्तन, यही दोनों हमको बचा सकता है। तो आज हम लोग जितने हम नाम को लेकर चलेंगे, गुरु प्रदत्त सतनाम को जितना हमको उसको नाममय होकर रहेंगे, जितने संगीत कीर्तन को हम जब करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना हमारे अंदर वो वाइटल एनर्जी, नाम के जरिए, कीर्तन के जरिए हमारे अंदर वो वाइटल एनर्जी पैदा होता है। और जिसके फलस्वरूप ये जितने तरह के वायरस हो, जितने तरह के नेगेटिव भाव क्यों ना आए हमारे चारों ओर, हम उससे लड़के हम अपने जीवन को रक्षा कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम दुनिया को कैसे रक्षा करेंगे। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, उनने बचाए निजे ठाके धर्म बोले ही जानी सके। दूसरे को बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। दूसरे को बचाते हुए खुद नहीं मर जाएंगे तो हम दूसरे को नहीं बचा पाएंगे। हमें अपने को भी बचना है। और अपने को बचाने के लिए ठाकुर जी का जो पंच नीति है, यजन याजन इष्टविधि स्वस्थ सदाचार का पालन हमें सही ढंग से करना है। परम प्रेममय स्थिति ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पावना हिमायतपुर आश्रम में उनका कोई सरकारी दान या सरकारी हेल्प नहीं था, गवर्नमेंट किसी तरह से हेल्प नहीं था, लेकिन परम प्रेममय स्थिति ठाकुर अनुकूल चंद्र जी उस कतिपय मुष्टिमेय लोग, मिनिमम फैसिलिटीज, मिनिमम वेजेस के साथ ठाकुर जी वहां पर मनमोहिनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, विश्व विज्ञान केंद्र, तपोवन विद्यालय, पावर हाउस, मेडिकल फैसिलिटीज, साथ साथ वह पानी का प्रॉब्लम ना हो, नलकूप, इस तरह से बहुत तरह के ऐसे चीज बनाए थे। और ऐसे लोगों को कर्म कांड के साथ बांध के रखे थे कि लोग इतना खुश होकर काम करते थे। खाने पीने के लिए वहां पर लोगों को उतना कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उस समय पर पावना हिमायतपुर आश्रम में 22 साल तक एक भी इंसान का डेथ नहीं हुआ था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 22 साल तक एक भी इंसान उस समय पर नहीं मरा था। 22 साल की उम्र में अपने एक दोस्त के अनुरोध पर परम प्रेममय स्थिति ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बंगा 1316 ईस्वी के ठाकुर जी एक रात में उनके अनुरोध पर सत्यानुसरण को लिख डाले थे और उनका 1325 में पहला पब्लिश हुआ। ये जो सत्यानुसरण हमारे लिए एक बहुत बड़े एपिक है। हमारे अंदर जितने तरह के जो अहंकार है, दुर्बलता है, बहुत तरह के नेगेटिव भाव है, इस सबको दूर करके ठाकुर जी ने
धर्मराज में प्रवेश करने के लिए कहा है। ठाकुर जी ने कहा है, मेरे पास आने के लिए मैं तुमको अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मेरे पास मत आओ। ये सब चीज तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुर ना जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देखने से धोखे में पड़ो। ठाकुर जी सत्यानुसरण के पहले पंक्ति में ठाकुर जी दुर्बलता के विरुद्ध भारत ने कहा है कि भारत की अवनति कभी से आरंभ हुई, जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त तो भगवान असीम होती। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्य कल्याण का आह्वान करना चाहते हो तो संप्रदायगत तो विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न रहो और अपने मूर्त एवं जीवंत तो गुरु भगवान में आसक्त हो जाओ और उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। ये इतने बड़े एक एपिक, एक सिंगल नाइट में 22 साल की उम्र में उन्होंने लिख दिया था, जो बाद में जब रविंद्रनाथ टैगोर के पास इस किताब को गया था तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत आश्चर्य हो गया था कि 22 साल की उम्र में इतना ग्रेट फिलॉसफी ऐसे जो सज्जन लिख सकते हैं, वो जो जरूर कोई महापुरुष, कोई महान व्यक्ति हो सकता है। एकमात्र पुरुषोत्तम सदगुरु छोड़ करके ऐसा महान चीज लिखने के लिए और किसी के लिए हो नहीं सकता है। कभी भी हम कोई भी हो, हमारे जीवन में गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए, गुरु का अनुकंपा पाने के लिए हमें कंप्लीटली गुरु के ऊपर श्रद्धा, भक्ति, एकानुरक्ति, विश्वास, निर्भरता, आत्मत्याग होना चाहिए। अदरवाइज गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता है, उनका अनुकंपा नहीं मिलता है। गुरु का जो कहते हैं कि ठाकुर जी कहे कि जो भाई टिप्पू काका, उसका तबीयत बहुत खराब हुआ, ठाकुर जी का माँ बहुत घबरा गए, बहुत डॉक्टर को दिखाया, कुछ हुआ नहीं। लास्ट में उन्होंने सोचा कि मैं अपना लड़का अनुकूल को तो कम से कम बोल सकता हूँ। परम प्रेम में स्थिति ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बगल के कमरे में बैठे थे। वो छटपटा रहा है कि मेरे माँ मेरे को आकर क्यों नहीं कह रहा है कि मेरे भाई का तबीयत खराब है, कुछ दवाई देने के लिए। पुरुषोत्तम इज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन इन दिस सोसाइटी, क्योंकि जब तक हमें उनको नहीं पकड़ते हैं, जैसे जगन्नाथ के हाथ पर नहीं है, हमको जगन्नाथ देव को पकड़ना पड़ता है, तब उनको आशीर्वाद मिलता है। पुरुषोत्तम को पास हमको सरेंडर करना पड़ता है, तब पुरुषोत्तम हमको कुछ करने के सकता है। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी के माँ लास्ट में और कोई चारा ना देखकर बगल के कमरे में पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी थे, उनका बेटा जाकर कहा कि अनुकूल तुम्हारा भाई छापा का तबीयत बहुत खराब है, बहुत दिखाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तुम उसको जाके कुछ दवाई दो। बाद में ठाकुर जी जाकर उसको कुछ दवाई दिए, थोड़ा दवाई दिया, माँ को कहा कि तू चिंता मत कर, वो अभी ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी का एक पुड़िया दवाई लेने के बाद धीरे धीरे टेपू काका के पास ठाकुर जी का छोटा भाई प्रभास रंजन चक्रवर्ती धीरे धीरे ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए। ये जो पुरुषोत्तम, चाहे उनके माँ हो, चाहे उसका पिता हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी लड़का हो, उनको अपने गुरु के रूप में वर्ण करके, गुरु मान करके उनको हमें जो वो कहते हैं उसको करना ही पड़ता है। इसलिए आचार्य जी ने परम पूज्यपाद श्री बरदा, पूज्यपाद दादा, पूजनीय बाबाईदा हो, सारे ठाकुर जी को अपने गुरु के रूप में वर्ण करके गुरु जो कहते हैं वही करने की कोशिश कर रहे हैं और लाखों करोड़ गुरु सत्संगी गुरु भाई को वही करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आज श्री बरदा, उन्होंने कभी पिता नहीं बोलते थे, ठाकुर कहते थे, इसीलिए वो कहते थे, ठाकुर जी कहते थे, ही इज नॉट बाय बर्थ माय सन बट बाय कल्चर ऑल्सो। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जब कलकत्ता में थे, तब किसी काम के लिए गए थे
उन्होंने अपने माँ को जाने के लिए मना किए थे, लेकिन माँ ने, मनमोहिनी देवी ने उनको ना देखकर बहुत दुखी हो रहा था, इसीलिए उन्होंने चले गए। और थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार को शाम को कलकत्ता पहुंचा तो ठाकुर जी अपने माँ को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए, बोला माँ मैं तेरे को आने के लिए मना किया था, तू क्यों आया? पुरुषोत्तम के बाद उन्होंने माना नहीं, चाहे उसका बेटा भी क्यों ना हो। और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे उन्होंने अस्वस्थ हो गए, तबीयत खराब हो गया। और कुछ दिनों के बाद एट द एज ऑफ 68, 1938 में संडे के दिन 20 मार्च संडे 1938 जननी मनमोहिनी देवी का देहांत हो चुका था। ठाकुर जी बहुत दुखी हो गए थे। जिंदगी में उनका माँ ही संबल था, माँ ही उनके लिए सब कुछ था। माँ को ही उन्होंने जीवन का गुरु मानते थे। हुजूर महाराज के पास जब जननी मनमोहिनी देवी गए थे, उनको हिंदी नहीं आता था। उन्होंने वहां पर 2-3 महीना रह करके गुरु को बात को शामिल करने के लिए, गुरु को बात को समझने के लिए उन्होंने वहां बैठ के, गुरु के पास बैठकर उन्होंने हिंदी सीखी और गुरु के सारे बात को समझे। गुरु को इतना भक्ति किए, गुरु बाद में कहा कि तेरे से ही दुनिया का मालिक को आने वाला है और सब कुछ होने वाला है। तो उनके आशीर्वाद से ही हुजूर महाराज, जिनका नाम शालिग्राम सिंह जी थे, पोस्ट मास्टर पीएमजी जनरल थे, उन्होंने गाजीपुर में उनका मकान था। तो बाद में परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को जननी मनमोहिनी देवी उनके ही आशीर्वाद से उनको शत मंत्र में दीक्षा दिया था सरकार साहिब। तो ये जो उनको गुरु माने थे श्री ठाकुर जी, हुजूर महाराज जी के वो गुरु मानते थे, माँ को गुरु मानते थे। और परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का माँ जननी मनमोहिनी देवी जब गुजर गए, तब ठाकुर जी बहुत शोकाच्छन्न मग्न हो गए थे। उनका कमरे में एक पत्थर का फलक लगाकर उन्होंने वहां पर लिख दिए थे बंगला में कि माँ, मैं बहुत आकुल, आग्रह, उद्वेग, उत्कंठ को लेकर तुम्हारे लिए इस घर को मैंने बनाया था। मैं सोचा था कि इस घर पे आकर तुम रहोगे, इस घर के सारे फर्नीचर को, सारे चीज को तुम व्यवहार करोगे, इस्तेमाल करोगे, मैं धन्य होऊंगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तुम मुझको, पूरी दुनिया के सब कुछ को, सबको छोड़ करके तुम चले गए। माँ, मेरे माँ, तुम यदि कभी यातिशर होकर इस दुनिया में आते हो, फिर आकर तुम्हारे इस लड़का को, अनुकूल को याद करना और मेरे खोज खबर करना। और तुम आकर यहीं पर आकर ये जो चीज जो तुम्हारे लिए मैंने बनाया था, ये सब चीज को तुम अपने लिए यूज करना। ये सब चीज ठाकुर जी वहां पर एक पत्थर पर लिखे थे। ये परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपने माँ को बहुत प्यार करते थे। जिंदगी के आखिरी दिन तक वो कहते थे कि मेरे माँ ने मेरे को बुला रहा है, माँ ने मेरे को बुला रहा है, माँ का याद आ रहा है। अकाल मृत्यु आज जो चारों ओर हो रहा है, आज जो हम लोग देख रहे हैं चारों ओर, जो कोरोना वायरस हो, चाहे तूफान हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, ये चारों ओर जो अकाल मृत्यु हो रहा है, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास पूछने से ठाकुर जी कहते हैं, मैं इस अकाल मृत्यु का तत्कालीन कोई रेमेडी मैं देख नहीं पा रहा हूं। हाँ, लेकिन इस अकाल मृत्यु को प्रतिरोध करने के लिए एकमात्र मास इनिशिएशन छोड़ कर मेरे को और कोई नजर नहीं आ रहा है। एवरी थिंग्स इज कनेक्टेड टू एवरीबॉडी, एवरीथिंग। इसीलिए इससे अकाल मृत्यु
मृत्यु को प्रतिरोध करने के लिए, गतिरोध करने के लिए एकमात्र मास इनिशिएशन जरूरत है। और उसके जजन याजन इष्टविधि स्वस्तिनी सदाचार ही एकमात्र उपाय है इसको रोध करने के लिए, इसको इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे हमको बचने के लिए, इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं इस अकाल मृत्यु से अगर हम अपने को आपको बचाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम सुश्री ठाकुर जी का जो लाइफ है, इसका लाइफ एंड इसका टीचिंग और बोथ सेम है। बीइंग, आज हम जो बीइंग है उस बीइंग को बिकमिंग की ओर ले जाने के लिए हमें पुरुषोत्तम सदगुरु का शरण लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ शरण लेने से नहीं होगा, वो जो चाहते हैं हमें, जो हम क्या उनके इशारा को समझे, उनकी इच्छा को पूरा करे, उनके वाणी को अपने मूर्त रूप में अपने जीवन में दे, सबको प्यार करे, दूसरों को बचाए। इसलिए कहते हैं कि दूसरों को बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। लाग ধান্দায় মন যদি ব্যস্ত ইষ্ট ধান্দাই বললি না তবুও চাস विधिर दया অতিচ্ছন্ন বুঝলি না। इतना कहकर मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ।